हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले एक डोजी बार बनता है, बियर डोजी है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय या सेल करना है ये बार पे? तो यहाँ पे ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। बस हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, ये हमें गैप बार बन चुका है। अगर मार्केट नीचे आता है और मार्केट अगर रैली करता है तो ये हो सकता है कि यहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्सल आए, पर उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हमें डिसेंट बाय सिग्नल बार भी चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मार्केट अगर इमीडिएटली नीचे आता है और मार्केट अगर रैली कर रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, जबकि यहाँ पे बाय हमारा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, बियर बार है, चैनल काफ़ी टाइट है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे एक तो बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तब भी आपको इमीडिएटली फिर एग्ज़िट करना होगा। जैसे बार क्लोज होता है, मार्केट नीचे आने लगता है, तब एग्ज़िट करना होगा। तो शायद आपका ये ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होता, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यही अगर बार मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता और यहाँ से मार्केट रैली कर रहा होता, तब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके ये यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। पर यहाँ पे जबकि मार्केट टाइप चैनल में है, तो यहाँ पे ये सब हमारे टारगेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट और एक नया लो बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। अब तक क्या हो रहा है? ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पर कितने पॉइंट्स के? बस 10-20 पॉइंट्स, नेक्स्ट 10-20 पॉइंट्स के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब ही ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक भी करता है और एक नया लो भी बनाता है, तब भी मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे और एक बियर बार बनता है, न्यू लो है। अब क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है? अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, पर इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 3 बियर बार्स है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तब भी यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी बनता है, तभी मार्केट नीचे आएगा, लो टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। पर आज की सेकंड केस है, यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग, देखिए हर लो के बाद बाइंग हो रही है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसका हाई निकलता है तो यहाँ से बाइंग हो सकती हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब तक हमारे लिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है। मान लीजिए 3 बियर बार्स होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि हाँ, अब मार्केट रैली कर सकता है। अगर मार्केट और एक लेग पे आता है तब भी हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके उसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, ये सरप्राइज़ बार है। मेजर ट्रेंड रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये टाइट चैनल के बाद यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हो नहीं सकते हैं। तो इस केस में मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अब हम यहाँ पे कहाँ पे बाय कर सकते हैं? MTR तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो जैसे इसका देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 सपोर्ट्स हैं, एक तो ये सपोर्ट है, एक तो दूसरा ये सपोर्ट है। इमीडिएट तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये बार की जितनी भी बॉडी हैं, अगर ये हाई है, ये लो है, तो 470 टू 620 ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट 150, तो 75, तो 620। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें एटलीस्ट 545 तक स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, जबकि ये हमारे लिए, आप ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं इसलिए सपोर्ट का काम कर सकता है ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारा देखिए, अगर बाय करना होता तो जैसे मार्केट एक्सीलेट कर रहा था तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और मान लीजिए ये एंट्री कैच करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक ही मिनट में हो सकता है मार्केट सडनली रैली करें। उस केस में ये जब ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट आता है, क्या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है?
तो हो सकता है, पर अगर इतना स्ट्रांग बार है तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा, इसकी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है और इसीलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे में आता है और एक लेग आता है तब हम और एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय करते हैं इसके ऊपर, फिर आपको आगे का फॉलोअप देखना है। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, आप यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अगर बार बनता है उसके ऊपर वीक है तो हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। फिर डिसअपॉइंटमेंट है, ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, डोजी बार्स बन रहे हैं, मार्केट इसके ऊपर, देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये क्या मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, कोई वेज बन सकता है। तो हमारे केस में अब मार्केट मूड अप डाउन, फिर इसके ऊपर अप डाउन, फिर मार्केट अप, इसके ऊपर वीक है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए अगर मार्केट इमीडिएटली फॉलोअप नहीं देता है तो कुछ क्वांटिटी अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बुक किया तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप वेट कर सकते हो। फिर अगर यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, देखिए हमारे लिए एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती हैं, वेज हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे अब तक कोई डबल टॉप भी नहीं बना है। अब हमारे पास वेज बना है, मार्केट अप डाउन, फिर अप डाउन, और ये बार पे अप, ये बार पे डाउन। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ नीचे आए, येलो टेस्ट हो सकता है। हमें यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ना कि हमें सेल करना है, क्योंकि सेल के लिए हमारे पास सेलिंग प्रेशर अभी भी मिसिंग है। नेक्स्ट बियर बार है, 3 बियर बार बनते हैं, फिर मार्केट रैली करने जाता है, मार्केट नीचे आता है, अब मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। क्या हम यहाँ पे मार्केट जब नीचे जा रहा था तब हमें क्या सेल करना था, नहीं करना है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। भले यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है, पर यहाँ पे टारगेट्स हमारे लिए यही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स आए, साइडवेज जाए, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। मार्केट अब स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज देता है, अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से बायर्स आए, एज एक्सपेक्टेड बायर्स आते हैं, क्या हमें यहाँ पे जब रिवर्स कर रहा है तब हम बाय करना है, नहीं करना है। बार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बार ये नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और इतने सेलिंग प्रेशर के बाद और इमीडिएटली रैली करे, इसलिए EMA के पास हमें बाय नहीं करना है। नेक्स्ट फिर एक बियर बार बनता है। अब क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं, जैसे मार्केट इसके ऊपर नीचे जाने लगता है तब अब ये रीजनेबल हो सकता है। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, या ये हमारे एक टारगेट था। मान लीजिए अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली नीचे नहीं जाता है तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, कुछ क्वांटिटी अगर जाता है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये बार में सेल नहीं किया है तो फिर आप जैसे मार्केट इसका लो निकल रहा है तब भी आप सेल कर सकते हो, बस आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। वो इसलिए, और कम क्वान्टिटेट करनी है, वो इसलिए क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्स करें, तो हमें कुछ स्पेस देना होगा। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे तो आपको मेजर लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है और इसके ऊपर वीक है, फिर मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो ये बार पे हमें एग्जिट मस्ट है। फिर अब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय करना अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। हम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तब भी मुझे कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा। तो ये प्राइस एक्शन इतनी कन्विंसिंग नहीं है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और देखिए अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो और एक लेग आ सकता है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे डोजी बार्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब 4 बुल बार्स हैं, यहाँ पे बियर बार है, क्या यहाँ पे कहीं बाय करना है? नहीं करना है। जब मार्केट नीचे आता है तब हम क्या बाय कर सकते हैं? ये स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो। मान लीजिए अगर मार्केट नीचे आता है और रिट्रेस दे रहा है, क्योंकि इतने सारे बार्स है तो हो सकता है मार्केट और एक रैली करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 49 को आप बाय करते हैं और इसका जो क्लोज है वो है 510, तो फिर भी आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर भी ये स्कैल्प के लिए रीजनेबल ट्रेड होता। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? नहीं करना है, इतना बाइंग प्रेशर है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये रीजनेबल बाय हो सकता है। देखिए यहाँ से बाइंग प्रेशर है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट्स कर चुका है रिवर्सल के लिए, एटलीस्ट EMA टेस्ट करेगा। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो ये आपके लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। यहाँ पे एक सेल होता, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं है या कोई सेल नहीं है,
क्योंकि कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, पैटर्न्स मिसिंग है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे ये चैनल टाइट हैं, 4 बुल बार्स हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, तो यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। वैसे होता है, इमीडिएटली रिवर्सल आता है। और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वो कब कर सकते हैं, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेगा और बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। वैसे हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, सेलिंग प्रेशर नहीं है, एक तो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स नहीं है, तो हमें सेल नहीं करना है। फिर हम सेल कब कर सकते हैं? भले सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, पर उसके बाद फिर हमें देखना है कॉन्जिक्यूटिव फॉलोअप कैसा है, बार्स आगे कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी वीक बार्स हैं। यहाँ पे इमीडिएटली कुछ भी कमेंट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर अब ये बार के पास हम यहाँ पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी नहीं है, सेलिंग प्रेशर भी मिसिंग है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। तो ये जो बार बना है, ये बार पे आप सेल ज़रूर कर सकते हो। जैसे मार्केट नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे रादर सेल कर सकते हो। फिर देखना है कि मार्केट ईएमए के पास क्या करता है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था, पर सेलिंग प्रेशर है। इमीडिएटली हमारे पास मार्केट ने दूसरी बार ट्राई किया, सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाय बुल बार नहीं है, इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। फिर मार्केट इसके नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे रादर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज आए या फिर डाउन आए और ये लो टेस्ट करें, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये लो टेस्ट होता है। यहाँ पे क्या हमें कोई बाय लेना है? तो बाय लेना यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा, लो प्रोबेबिलिटी बेट है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे हमारा कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, वो रीज़नेबल ट्रेड जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर जा रहा था तब था, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट फिर ये बाय था, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ये बार के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, पर आपको फिर स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक रखना होगा। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे डबल टॉप नहीं बनाए, वेज बनाए, तो यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता, फिर इसके नीचे जब जा रहा है तब भी हम सेल कर सकते थे, ये बार पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे कहीं पे हमें बाय नहीं लेना है, मार्केट रैली कर रहे हैं, इतने सारे बुल बार्स हैं, ये जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आने के चांसेस है, तो यहाँ पे हम कहीं पे बाय कर सकते हैं स्कैल्प के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक डोजी बार है, ये मेरे पास स्पेस है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर एक बाय ले सकते हैं। ये हमें के पास देखना है मार्केट क्या करता है, या फिर ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे बुल बार बना है, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर ये बार पे भी सेल कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई डबल टॉप बनेगा, तो ये बार क्लोज होने के बाद आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, देखना है मार्केट क्या यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर नीचे आता है। तो अगर रैली स्टॉक नहीं है तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे हमारा कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 9:15 में कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। जैसे कैंडल ओपन होती है कि हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है। ये हो सकता है कि यहाँ से कोई मेजर रिवर्सल आए, पर हमें अब तक जब भी हमने देखा है कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हुई है, और मार्केट जैसे ईएमए के ऊपर जा रहा है, मार्केट ईएमए से नीचे आ रहा है, तो हमें इस बात के लिए भी रेडी रहना होगा कि अगर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं मिलता है तो आपको एग्जिट करना होगा। तो फर्स्ट कैंडल पे बाय करना वैसे भी बहुत रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है एटलीस्ट ईएमए तक के लिए। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमेनिंग हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। अगर नेक्स्ट बार पे रिवर्स करता है तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। तो फॉलोअप कैंडल्स देख लेते हैं हम। बैड फॉलोअप है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रैली कर रहा है, तो क्या हम अब बाय कर सकते हैं? यहाँ पे भी हम बाय कर सकते थे, भले 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बाउंस मिले, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम बाकी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर इतना स्ट्रांग अगर जब भी फॉलोअप होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनाता जाए, यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करें। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अब साइडवेज जाने के चांसेस हैं। अगर ऐसा स्ट्रांग बियर बार बनता है तो आपको एटलीस्ट ये बार के नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा, या ईएमए तक हमें देखना है क्या मार्केट ईएमए से ब्रेक करता है नीचे। अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको फिर एग्जिट करना होगा आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी। अगर मार्केट ये बार के बाद मार्केट ये नीचे लो नहीं निकल रहा, मार्केट रैली कर रहा है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। अब ऐसे केसेस जब होते हैं तब अब हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे नहीं किया एग्जिट तो फिर ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन फिर मस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप है, एक बैड फॉलो बार है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा साइडवेज जाएगा, या फिर यहाँ से और एक लेग भी आता है तब भी यहाँ पे हो सकता है मार्केट कोई वेज क्रिएट करें, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, हम ईएमए टारगेट रख सकते हैं, फिर आगे का प्राइस एक्शन जो भी फॉलोअप है उसे देख के हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, क्योंकि प्रेसिडिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बार्स है। यहाँ पे अब मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, वेज बना है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और BR10 में भी जाए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए सेल कर रहे हो तो ईएमए एक टारगेट रख के आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप होल्ड करना है। हमें देखना है कि क्या रिवर्सल आता है, क्या रिवर्सल नहीं आता है तो फिर मार्केट जैसे ब्रेक कर रहे हैं आप यहाँ पे रिमेनिंग फिर क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, पर यहाँ पे देखना है अगर रिवर्सल आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आपको होल्ड कर सकते हो। और मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर एग्जिट भी कर ली है ईएमए के पास, तो भी अगर मार्केट 50% क्वांटिटी अगर आपके पास है तो फिर आप और एडिशनल 50% क्वांटिटी यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर इसका लो निकल रहा है, ये इनसाइड बार बन चुका है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे सेकंड बार जैसे आता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और फिर रैली करे, इसके नीचे वीक है, बैड फॉलो बार है, तो यहाँ पे कहीं पे हम फिर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये 2 बार्स के बाद? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ईएमए के पास हैं। अब हमें कोई तो क्लियर पैटर्न चाहिए तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारा ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये लो टेस्ट करेगा? वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है, और अगर मार्केट मेजर मूव जाना होता तो मार्केट को यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? हमें अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मार्केट ईएमए के पास नहीं है। अब हायर लो बन चुका है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करना था? तो नहीं करना है हमें। यहाँ पे भले माइक्रो डबल बॉटम बना है, उसके बावजूद हमें कोई लार्जर पैटर्न चाहिए। यहाँ पे वेज बनता है, अब वेज बनने के बाद क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? हर बार नया लो बना है तो बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेज बना था, तो ये बार जैसे फॉर्म क्लोज होता है उसके बाद हम यहाँ पे ये जब रैली कर रहे हैं तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। एटलीस्ट ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर आई का फॉलोअप देख के आपको मैनेज करना होगा, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो यहाँ पे ये बार पे ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब ये एक रीज़नेबल ट्रेड होता। फिर हमारा अभी यहाँ पे कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, और ना ही कोई यहाँ पे रीज़नेबल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भले मार्केट नीचे आया पर ये साइडवेज पैटर्न है, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं लेना है हमें। यहाँ पे हमें कोई बाय भी नहीं लेना है। देखिए वेज अगर बनता भी है तब भी हमें यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है हर बार मोमेंटम, जैसे मार्केट नया हाई बन रहा है पुल बैक आ रहा है, नया हाई बन रहा है पुल बैक आ रहा है। हो सकता है मार्केट ऊपर में कोई नया हाई बनाए, अगर नहीं ब्रेक करता है तो पुल बैक आए, और पुल बैक डीप हो सकता है, जैसे हमारा हर बार डीप पुल बैक हो रहा है। ऑलराइट।
तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेल करते तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था क्योंकि एक वेज था। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, हर बार जैसे नया हाई बनता है पुल बैक आता है, हर बार नया हाई बनता है पुल बैक आता है, तो यहाँ पे भी यही रिस्क थी कि अगर कोई नया हाई बनता है तो यहाँ से डीप पुल बैक हो सकता है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक आप आराम से इसे होल्ड कर सकते हो। टारगेट हमारे लिए एक ये था, पर यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज नहीं होता है तो हम फिर वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बस साइडवेज मार्केट जा रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय या सेल नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमें बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट होता इतने बार्स के बाद, और अगर करते भी हो तो भी EMA एक टारगेट था। फिर नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे था, जैसे बार क्लोज होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, रिमेनिंग क्वांटिटी ये बार पे एग्जिट करनी थी। फिर जैसे रिवर्सल आ रहा था, ये हमारे रीजनेबल बाय था। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है और एक लेग आ सकता है, अनलेस मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करने लगता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे वेज के बाद एक डबल टॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेज बना है, यहाँ पे डबल टॉप, जैसे वैसे यहाँ पे वेज है, ये डबल टॉप है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कहीं पे प्रॉफिट बुक करना पड़ता है ये बार पे। यहाँ पे कोई हमारा बाय सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हम जब वेज बन रहा था तब यहाँ पे एक बाय हम ले सकते थे, टारगेट यही हमें रखना था। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे मार्केट टाइट चैनल में है, यहाँ पे एक ये हाईएस्ट इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो हम यहाँ पे सेल करके फिर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके उसे ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कितना बड़ा हो रहा है, 94, 82, तो इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा आपको। तो यहाँ पे फिर आप बाकी का फॉलोअप देख के, ये सब आपके लिए हमारे लिए टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।